तो नमस्कार सभी को, मेरा नाम डॉक्टर स्वप्निल पटेल है। मैं एक कैंसर सर्जन हूँ एम्स दिल्ली और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से कैंसर सर्जरी की ट्रेनिंग खत्म करने के बाद मैंने कैंसर सर्जरी में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की और एक्स्ट्रा ट्रेनिंग ली। इसके लिए मैं बॉम्बे में भी था और फिर इसके बाद विदेश में भी जाके ट्रेनिंग ली, साउथ कोरिया, सियोल उनकी कैपिटल सिटी में, और फ्रांस। एंड ये सब करने के बाद मैं अपने शहर बनारस वापस आने का मैंने निर्णय लिया। एंड बनारस में पहले मैं यहाँ महामना कैंसर हॉस्पिटल में आया और यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे नियुक्त किया गया और एसोसिएट प्रोफेसर बना। उसके बाद मैं अभी सुंदरपुर स्थित उपकार हॉस्पिटल और कैंसर इंस्टीट्यूट में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। आज हमारे साथ एक बहुत खास पेशेंट है हमारे, जिनका हमने सर्जरी आज से 3 साल पहले किया था, पवन जी। पवन जी हमारे एक बहुत खास पेशेंट हैं। ये वो पेशेंट हैं जो अपने कैंसर से, काफी घातक कैंसर के ऊपर विजयी होकर बाहर निकले हैं। आज 3 साल हो गया है, एकदम बढ़िया है। इस वीडियो का एक कारण है और लक्ष्य है कि लोगों को इनके कैंसर के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना, जानकारी देना और बताना कि अगर सही तरीके से इलाज हो तो कैंसर पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। तो पवन जी को जो ट्यूमर था वो लैट्रिन के रास्ते में ट्यूमर था और एकदम लैट्रिन के निचले हिस्से में ट्यूमर था। अक्सर इस हिस्से में जो ट्यूमर होता है, कैंसर होता है, इसके इलाज के टाइम पे अक्सर जरूरत पड़ती है कि पूरा लैट्रिन का रास्ता नीचे से निकाल दिया जाए और परमानेंटली बाहर बना दिया जाए पेट पर, जिसको स्टोमा बोलते हैं। लेकिन पवन जी यंग थे और इनको था कि नहीं, हमें किसी तरह रास्ता बचाया जाए हमारा, तो हमने भी उसके लिए प्रयत्न किया। और आजकल इतनी तकनीकी एडवांसमेंट्स आ गए हैं कि जब मैं अपने ट्रेनिंग के दौरान बॉम्बे में था और साउथ कोरिया में था, तब बहुत सारी नई टेक्निक्स भी सीखने को मिले, नई एडवांसमेंट सीखने को मिली। अपने साथ में वो सारी टेक्निक्स बनारस में लेके आया। तो इनका हमने एक सर्जरी किया जिसको बोलते हैं लैप्रोस्कोपिक ISR, इंटरस्फिंक्टर रिसेक्शन, जिसमें इवन नीचे वाले कैंसर्स को जो लैट्रिन के रास्ते में होते हैं उनको भी सर्जरी से इतना बढ़िया तरीके से निकाला जा सके कि रास्ता फिर भी बचाया जा सकता है और नीचे जोड़ कर दिया जाता है, तो रास्ता बन जाता है। इनके केस में सर्जरी के बाद हमें टेम्परेरी स्टोमा बनाना पड़ा था, जो पेट पे रास्ता होता है। बट जब ये इनका रिकवरी बढ़िया हो गया, इनका कीमोथेरेपी पूरा कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद हमने वो छोटा सा सर्जरी करके स्टोमा को अंदर कर दिया। आज लगभग 3 साल हो चुके हैं और पवन जी एकदम फिट है, कैंसर का कोई नामो निशान नहीं है। आज ये अपना रूटीन CT स्कैन कराने आए थे। ये बड़े ही पंक्चुअल और डिसिप्लिन है। हर 3 महीने 6 महीने जब जैसे बोलते हैं आते हैं, हमें दिखाते हैं। तो इनका खुद ही कुछ दिन पहले मैसेज आया कि सर हमारा फॉलोअप का टाइम आ गया है, हम आना चाहते हैं सही समय पे, हम क्या क्या जांच करवा लें। तो हमने उनको बताया CT स्कैन कराइए। CT स्कैन कराया, उसमें कोई लक्ष्य ही नहीं है कैंसर का। और जो हम दूसरी बात बताना चाहते हैं, अक्सर जो रेक्टल कैंसर सर्जरी होती है, इसके बाद जो लैट्रिन के रास्ते में जब छिड़खानी होती है ना, तो लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है बाद में। लैट्रिन अच्छे से ना होना, बार बार लैट्रिन होना, बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स, बट यूरिन के रास्ते में प्रॉब्लम होना। बट जब अगर सर्जरी अच्छे से की जाए, जैसे जिसमें बोलते हैं नर्व प्रिजर्विंग सर्जरी, उसमें पेशेंट का रिजल्ट इन सब चीजों को भी लेके बहुत अच्छा रहता है। कैंसर से तो पेशेंट विजयी होता ही है, बट उसके बाद सर्जरी के साइड इफेक्ट भी मिनिमम रहते हैं और एक अच्छे फंक्शनल लाइफ में पेशेंट बहुत बढ़िया तरीके से अपने वापस जाता है। तो पवन जी, आपका कैसा रहा है एक्सपीरियंस इधर भी कैंसर ट्रीटमेंट का? सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम। बहुत क्रिटिकल समय से सर हमको निकाले हैं और मानसिक तौर पे भी साहब हमको बहुत प्रोत्साहित किए हैं कि बाबू आपका इलाज हमारे पास होगा और सफल होगा। ईश्वर के बदौलत हम आज जीवित हैं और डेली रूटीन करते हैं। मैं सिविल कोर्ट बगहा में कार्यरत हूँ, जो निर्बाध सेवा देता हूँ। कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं होता है। जब कोई समस्या आई तो सर से मैं बात किया, सर ने हमारा उचित रास्ता दिखाया और उचित इलाज करते हुए आज मैं सर के माध्यम से निरोग आप लोग के बीच में हूँ। इसमें सर को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे लिए सही विक्ट्री यही है, जीत यही है कि आपने कैंसर तो ठीक किया ही किया, बट पेशेंट को इस कंडीशन में आप लेते हैं कि पेशेंट अपने नॉर्मल डेली लाइफ में वापस चले गए। बस
ठीक है, तो मेरा सबसे यही विनती है कि जब भी आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम्स हो, लैट्रिन के रास्ते में प्रॉब्लम्स हो, टॉयलेट में प्रॉब्लम हो, ब्लड आ रहा हो, प्लीज सतर्क रहें। तुरंत जैसे ही कोई सिम्टम आए, ये नहीं कि पाइल्स है, बवासीर है, इधर उधर इलाज करें। समय पे अपने डॉक्टर के पास जाएं, कैंसर सर्जन के पास जाएं, उचित राय लें और उचित इलाज करें ताकि आपका भी रिजल्ट बहुत अच्छा रहे। नमस्कार।